हमें होना चाहिए और गुस्सा तुम हो रही हो। उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? उल्टी गंगा धानी नहीं, तुम बहा रही हो राजलक्ष्मी। तुम इतनी नौटंकी करती हो, गुस्सा करती हो, खाने की थाली के सामने से उठ जाती हो और 10 बातें सुनाती हो सबको और कहती हो कि धानी दुखी क्यों हो रही है, उल्टी गंगा बहा रही है। सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है राजलक्ष्मी। अच्छा, तू आग में और घी मत डाल। कुछ खाए नहीं थे, पेट खाली था, इसलिए भूख के चपेट में पता ही नहीं चला कितनी जुबान चल गई। तू गुस्सा मत हो धानी, बात को समझ। अरे हाँ, अरे मोहन, अच्छे से सजाओ। रूपा क्या कर रही हो, जल्दी करो। कितना काम पड़ा हुआ है। अरे रामू काका, बासी फूल है, ताजे लगाइए आप। पंडित जी, ये लीजिए। किसी चीज की जरूरत हो तो बोलिएगा। जी बिल्कुल। अरे निर्मला, क्या कर रही हो? कितना कम घी है, दिए बुझ जाएंगे। जल्दी करो, 17 काम और भी है मुझे। बहू, बहू, हम एक बात कहें? जी। आज हम भी तुम्हारी तरफ बहुत खुश हैं। क्या करें, खुशी संभल ही नहीं संभल रही। अब देखो ना, कितने सालों के बाद हमारे पोते का जन्मदिन इस घर में मनाया जा रहा है। वैसे तो वो हॉस्टल में ही रहा है, फोन करके हम उससे हैप्पी बर्थडे कह देते थे और संतोष कर लेते, लेकिन इस बार हम उसके हाथ से केक खाएंगे। और जानती हो बहू, माँ जी, हम जरा देख के आते हैं, बाबूजी को कुछ चाहिए था। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। करे मोटी, कितना खाएगी रे? कितना खाएगी? पूरा घर खा जाएगी क्या? अरे बाहर सब अपना अपना काम कर रहे हैं और यहाँ तू भैंसिया की तरह खचर खचर ठूस रही है। हे भगवान, इसके पेट में कोई दानव बिठा दिए थे क्या? जब देखो तब खचर खचर ठूसती रहती है। अरे सब हंसते हैं हम पर, सब कहते हैं कनक जी आप इतनी सुंदर है, इतनी मेंटेन है, लेकिन आपकी बेटी इतनी हथमी जैसे कैसे पैदा हो गई है? क्या जवाब दे लोगों कि हमारी बेटी हमारा नाक कटवाने के लिए पैदा हो गई है? शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं है। हाँ, जब देखो तब ठूसती रहती है, जब देखो तब ठूसती रहती है। चुप, रोना नहीं, रोना नहीं, वरना क्या कहेंगे लोग कि भाई का जन्मदिन है और बहन का देखो चेहरा मोटा लटका हुआ है। क्या जवाब देंगे हम? हाँ, एकदम चुप। तब मुस्कुरा, मुस्कुरा। हाँ, चल चल। वाह, जन्मदिन हमारा है और आज आप दोनों रही हैं। जुग जुग जियो मेरे लाल। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू माँ। वैसे एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसे क्या हुआ, मुंह सजा क्यों बैठी है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे भाई का जन्मदिन है ना, तो खुश है ना? देखो। हाँ, वो तो देख ही रहा है भाई को। इधर आ, इधर आ, इधर आ। जा बेटा जा। सुन, आज के दिन ना जो तेरे हाथ में है तू दबा के खाना। भाई का बर्थडे है ना, फिर ये मत कहना कि भाई के बर्थडे पे भूखी रह गई। आइसक्रीम, पूरी भाजी, लड्डू पेड़ा, जितना मर्जी तू खा। और अगर किसी ने तुझे रोका ना तो भाई से आके कहना, ठीक है? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जन्मदिन है, खाएगी जरूर। आओ बेटी, मैं खिलाती हूँ। आजा आजा, खिलाती हूँ। ओके माँ। हाँ बेटा। माँ अच्छे से खिलाना उसे। गंगा जमुना जैसे दोनों तुम्हारी आंखों में डेरा डाल के बैठी रहती है, जरा सा कुछ बोला नहीं कि बह जाती है। ए बाबा मेरी रानी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो ना। क्या करें, अपना मन मारते हैं तो भीतर आग लगती है। पति तो एक बार मरा, पर उसके बाद मन में उठती आग में जल के हम रोज मरते हैं। बस वही हमसे बर्दाश्त नहीं होता। करना पड़ेगा बर्दाश्त, मारना पड़ेगा अपना मन।
हमको जब देश दुनिया का कुछ खबर नहीं था तभी माई हमारी शादी करा दी। हम कर लिए शादी। विधवा होने के बाद हमें लगा हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, टूट चुके थे। लेकिन फिर हमें माई ने सहारा दिया, जीने का साहस दिया। जैसे माई जीती थी बाबू के मरने के बाद, वही जिंदगी हम जीने लगे। बाकी साल भर पहले वाली धानी और आज की धानी में बहुत फर्क है राजलक्ष्मी। समाज के बनाए हुए रीति रिवाजों का हम कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन अपने औरत होने का अर्थ हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमको नहीं चाहिए पति का प्यार, सिंदूर, कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे हैं ठीक हैं। हम इस सफ़ेद साड़ी में बहुत खुश हैं और ना ही अपने विधवापन को कलंकित होने देंगे। लेकिन आश्रम तो हमारा घर है ना। जब अपनों ने हमको अपने आप से दूर किया तो हमको आश्रम का ही सहारा मिला था। हम अपनी खुशियों के लिए उनका अपमान नहीं कर सकते हैं राजलक्ष्मी। वही हमारा घर है अब। हाँ राजलक्ष्मी, धानी बिल्कुल सही कह रही है। धानी चल, अब तू गुस्सा थो और चल आश्रम चलते हैं। चल। गलती हो गई हमसे, माफ कर दो ना। देखो तुमसे 3 साल बड़े हैं हम, लेकिन फिर भी माफी मांग रहे हैं। अब तो माफ कर दे मेरी अम्मा। भद्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अरे कहाँ है वो महाशय जिसकी वजह से विप्लव इस धरती पर आया? कहाँ है शंभू? शंभू! आ गया बाबूजी। बहुत उपकार कर रहे हो तुम अपने बेटे पर इस पूजा में उपस्थित होकर। बैठ जाओ। और बहू जी आप भी बैठ जाएं, शुभ मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। बैठ जाइए। जी बाबूजी। पंडित पूजा शुरू करो। जी। अगर नहीं भी आते तब भी हमारे बेटे का जन्मदिन हो जाता। ससुर धरती का बोझ हमारे ही घर में पैदा होना था। तुम, तुम्हारी माँ और तुम्हारी ये बेटी पता नहीं कैसे एक ही सांचे में ढल गए। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं, बस नाक कटवाने के लिए पैदा हो गए। इंद्रो वृद्धद्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवा मारुतः कृष्णेमा करः अभसा गमन्निः भद्रङ्गानि शृणु। ध्यान दो पूजा में। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। विप्लव
तुम विदेश जाओगे तो हमको तुम्हारी बदमाशियां बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएगी। पर मुश्किल यह रहेगी कि हम तुम्हारे बिना रह न पाएंगे। हाँ तो नहीं जाते ना, यहीं रह जाते हैं? कचौड़ी गली और गदोलिया के बीच। आप कहो तो बनारस भी त्याग दे हम। अरे लंका तक नहीं जाएंगे, गंगा मैया तक को नहीं देखेंगे, यहीं पड़े रहेंगे आपके चरणों में। तेरी यही बदमाशियां मैं नहीं भूलूंगा, याद आएंगी मुझे। चल चल चल, बैठ 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 जाओ चलो बबुआ। पूजा, पंडित पूजा शुरू करो। चलो लाओ कलश। हाँ ये लीजिए। पंडित, हमारे बच्चे का उतारा कर दो। जितनी अलाएं बलाएं हैं सबको उखाड़ फेंक दो। हम चाहते हैं कि जब ये विदेश जाए तो एक शुद्ध शरीर और शुद्ध आत्मा के साथ जाए। वाह, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, आई लव इट। सुन रहे दादी आप, मेरा विलायत में कितना वेलकम होने वाला है। आइए पंडित जी, हमें शुद्ध कर दीजिए। उतारिए। उतारिए नहीं, उतारा। पंडित, बच्चे को लेकर मंदिर जाओ और साथ में उतारा का खाना लेकर जाना। जी। बोल बम 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 भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहाँ क्या हो रहा है? लगता है आज आते ही भाग्य खुल गए। प्रसाद, चलो प्रसाद नहीं देना तो इतना ही बता दो, तुम्हारी उम्र क्या है? 20 की हो या 22 की हो? अरे विधवा माताओं, आप भी प्रसाद ले लो। हमरे छुट्टे महाराज के उतारा ले लो, आ जाओ यहाँ। शर्म आनी चाहिए आपको। यूं सुबह सुबह गंगा मैया के सामने शराब पी के चले आए। अपना तो धर्म कर्म शराब में घोल कर पी गए, हमरा और नाश किए। ओह नो। लगता है आज अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा। अच्छे घर के लोग लग रहे हैं। लगता है सारा खाना देसी घी में बना है। चल चल चल। अरे हाँ हाँ चलते हैं, नहीं तो दूसरे आश्रम की लड़की आ गई ना तो 9 लकड़ी के 90 हिस्से हो हाँ जाएंगे। चल चल चल। रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ देखा नहीं, पंडित जी बुला रहे हैं। चलना उतारा लेते हैं। हाँ। तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? ये लोग उतारा के नाम पे अपना दुर्भाग्य और अपनी बलाएं हमारी झोली में डाल के चले जाते हैं। वही सब खुशी खुशी लेने चली हो। राजलक्ष्मी, धानी सही कह रही है। तू चुप कर, बिना पैंदी का लोटा। धनी सही कह रही है। क्या सही कह रही है? संसार में विधवा से बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं होता। कोई क्या हमें दुर्भाग्य देगा? और किसी का उतारा लेकर खा लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमें। जो होना था हमारे साथ हो चुका है। मैं तो जा रही हूँ, तुझे आना तो आ, नहीं तो मुझसे बात मत करना। अरे
हाय। तुम भी विधवा हो ना? वो सुबह को थोड़ी सी बदतमीजी हो। अच्छा ये लो प्रसाद। हमें नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। अरे प्रसाद है, जहर नहीं है, ले लो। उनको दे दिया ना, बहुत है। हाँ, उनको दे दिया और उन्होंने ले भी लिया। वो भी विधवा है, तुम भी विधवा हो, तो तुम क्यों नहीं लोगी? और हम तो चाहते हैं कि तुम लो। लेकिन हम नहीं चाहते। अरे पर देखो, हम बड़ी श्रद्धा से दे रहे, और दादा ने कहा है कि सारी विधवाओं को स्पेशली प्रसाद देना है। तुम तो बहुत ही स्पेशल हो। सुबह को तुमने अपने हाथों से हमें नहीं दिया, हम फिर भी अपने हाथों से तुम्हें देने आए। ले लो। प्रसाद चढ़ावा को कहते हैं, उतारा को नहीं। क्या हुआ गुरु? लगता है इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए इसके दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई। अरे हमसे प्रसाद नहीं ली, ये वही सुबह वाली अजीब विधवा है। अरे तो क्या हुआ गुरु? कौन सा उसको प्रसाद खिला के आपको स्वर्ग प्राप्ति होनी है? हाँ, हमारा नाम विप्लव त्रिपाठी है। पूरे बनारस में हमें कोई मना नहीं कर सकता है। अरे हिम्मत देखो इसकी। सुबह हमको अपने हाथ से प्रसाद नहीं दिया, अब हमारे हाथ से नहीं ले रही है। प्रसाद में कोई कमी है क्या? अरे प्रसाद में क्या कमी होगी? तो उतारा काहे कह रही थी इसे? अब उतारा हो या चढ़ावा, अरे बट तो भगवान की दरबार में रहा है। प्रसाद में कोई कमी नहीं है। अगर कमी कहीं है तो उस विधवा में है। अब विप्लव बाबू आओ, और जगह प्रसाद बांटना है, आओ। ये लो, नौकरों को लीजिए, आप निकलिए। हमने एक जगह पर अपने हाथों से दे दिया, काफी है। तुम लोग दोनों घाट पे चाय पियो, मैं आता हूं। सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद, जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद। जिस रंग राखे साए हमारो, जिस रंग राखे अपना तो धर्म कर्म शराब में घोलकर पी गए, हमरो और नाश किए। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।
रुक्मिणी। धानी, 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 ये क्या हुआ? इतना सारा रंग! बाप रे, धानी, विधवा के ऊपर गुलाल रंग? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। चल अब आश्रम चल, नुमाइश मत कर यहाँ। दुलारी माई तुझे इस हालत में देखेगी ना तो बहुत गुस्सा करेगी। पर आश्रम तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ बहुत बेधर्मी लोग हैं। चल चल अब आश्रम चल। ए ढोंगी, ज्यादा ढोंग मत करो तुम अब। तुमको क्या लगता है हमको कुछ समझ नहीं आता? सब तुम्हारी तरह शराब पी के नहीं बैठे हैं। और तुम ये मत भूलो कि हमरे और तुमरे ऊपर भगवान भी बैठे हैं। वो देखें जौन पाप तुम किए हो आज। भगवान के मंदिर में आके ऐसी घिनौनी हरकत, एक विधवा पे रंग डाल के। तुम सिर्फ एक विधवा का ही नहीं, देवी देवता दोनों का अपमान किए हो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, इसमें हमारी कौन सी गलती है? कब से बके जा रही हो? हम चुप खड़े हैं इसीलिए। थोड़ा सा जबान संभाल के मैडम। वो क्या है ना, पूरे बनारस में हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत किसी की हुई नहीं अब तक। अरे तुम पर रंग लगा है, इसमें हमारा कौन सा मिस्टेक है? जब हम उतारा बांट रहे थे तो कोने में जाके खड़ी हो गई। जब हम थाल उछाल रहे थे तो बीच में आके खड़ी हो गई। अरे तुमको संभालना चाहिए ना अपने आप को, हमें सुना रही हो। बाबूजी, इसको माफ कर दीजिए ना। हम इसे आश्रम लेकर जा रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। हाँ, ले जाओ इसे और समझाओ इसे। इसे पता नहीं है किससे उलझ रही है। हमको पता है तुम जानबूझकर हमरे ऊपर रंग फेंके हो। ये धानी खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, रावण भी धर्म के खिलाफ गए थे तो उनका विनाश ही हुआ था।
और तुम मंदिर में आकर अधर्म और पाप कियो। शिव जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। Hey! ये सुवर्ण, हम चुप करके निकल जाते। बहुत बोले जा रही हो। भगवान जी कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, जैसे भगवान जी सिर्फ तुम्हारे सुनने पर ही करते हैं। हम नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तो तुम चली जाओ। तो तू भी मर धानी के साथ। जाओ। हम जा रहे हैं। देवी जी, शीशा उछल उछल पत्थर से टकराएगा तो पत्थर नहीं शीशा ही टूटेगा। औरत जात, ऊपर से विधवा। अरे काहे अपना छीछा लेदर करा रही हो? गुरु हैं कि तुम्हें इज्जत दिए जा रहे हैं और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही हो। यूं नहीं कि घर जाओ, अपने आप को साफ करो, नहाओ धो। काहे अपना जुलूस निकलवा रही हो? हैं? तुम समझे नहीं गुरु, ये सब पैसा कमाने का नया नया तरीका है। इतना तामझाम देखी, थाली में इतना माल देखी तो समझ गई कि इस आदमी को एटीएम बनाया जा सकता है, इसलिए घुस गई जबरदस्ती, कर दिया पंगा। धानी चल यहाँ से, चल ना। राक्षस, का गुरु? विधवा होते हुए भी एक ही जबान चारा काटे वाले मशीन की तरह चले। राक्षस तक बोल गई तुम्हें। लगता है अब इसको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। सही बोल रहा है पंकज। अरे हमारे गुरु के खानदान के आगे तो काशी नरेश भी झुक जाते हैं। और ये तो जाते जाते तुम्हें धो के चली गई गुरु। गुरु, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।